अगर आप जानना चाहते हैं कि एमबीबीएस करने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो चाइना से हट के किर्गिस्तान में क्यों जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है अजीम कासिम और आप देख रहे हैं एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। Welcome back to Edify Group of Companies. Edify Group of Companies is one of the largest education platform where you can get latest updates regarding study abroad, immigration as well. You can follow us on Instagram, Facebook, YouTube and WhatsApp. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स MBBS करने जाते हैं अपने मुल्कों से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर, उनका जो ट्रेंड है वो चाइना से हट के किर्गिस्तान की तरफ क्यों जा रहा है। पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो चाइना की मार्केट है वो काफ़ी नीचे आ रही है, यूनिवर्सिटीज़ का जो रुझान है वो काफ़ी कम हो रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं किर्गिस्तान की मार्केट को, रशियन मार्केट को, जॉर्जियन मार्केट को। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले जो इसकी जो रीज़न है, नंबर 1 रीज़न इसकी ये है कि जो चाइना में जो MBBS है वो 80 से 90% जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में शिफ्ट हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे रब्ता किया चाइना से कि सर हम यहाँ पर MBBS करने आए थे, हमारी जो डिग्री थी वो इंग्लिश में थी, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो उसके कुछ 3 से 4 माह बाद, 6 माह बाद स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो दोबारा चाइनीज़ में कर दिया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे। एक तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, और इनमें जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ थी चाइना की जो कि बहुत फेमस थी पिछले 15-20 सालों से, उन यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो है अपना जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में कर दिया था। उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स थे जो चाइना पढ़ रहे थे, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स थे, उनको शिफ्ट करना पड़ा किर्गिस्तान के अंदर। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको हमने खुद उनका एडमिशन जो है वो किर्गिस्तान में करवाया और उनका जो साल है वो हमने वो सेव करवाया। नंबर 2 जो उसकी रीज़न थी, जो जिसकी वजह से जो ट्रेंड है जो यूनिवर्सिटीज़ का, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी का वो कम हुआ, वो ये था वीज़ा बैरियर्स बहुत आना शुरू हो गए थे। वीज़ा की जो रिफ्यूज़ल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वीज़ा में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आ गई थी। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट लाजमी कर दी, उन्होंने मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी थी। उनका जो टाइम था वेटिंग का, वीज़ा टाइम, वो 15 दिन से चला गया 20 दिन पे, फिर चला गया 2 माह के अंदर, और लंबी लंबी क्यू लगना शुरू होगी, कतारें लंबी लंबी लगना शुरू होगी, एम्बेसी के अंदर रश बढ़ गया, जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स बड़े परेशान थे, स्टूडेंट्स बड़े परेशान थे। वीज़ा रिफ्यूज़ होने की वजह से उनके पैसे ज़ाया हो रहे थे, उनके साल ज़ाया हो रहे थे। इस वजह से भी जो है वो लोगों ने, स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया किर्गिस्तान को, क्योंकि वहाँ पर वीज़ा बैरियर नहीं था। और कल को अगर आपके पेरेंट्स भी जाते हैं आपको देखने के लिए, विज़िट करने के लिए, तो चाइना में वीज़ा नहीं मिलता था पेरेंट्स को, फादर को, मदर को, भाई को, बहन को बहुत मुश्किल से मिलता था या तो नहीं मिलता था। तो एक ये वजह थी कि जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादातर शिफ्ट हो गए किर्गिस्तान की मार्केट के ऊपर, और जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रेफर किया किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को। नंबर 3 पे जो मेन रीज़न थी जो चाइना का डाउनफॉल था जो मेन यूनिवर्सिटीज़ का, वो ये था कि वहाँ पे जो PMNDC की तैयारी है वो नहीं करवाई जा रही थी। वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो अपना करिकुलम सही पढ़ा रही थी, लेकिन वो PMNDC की तैयारी नहीं करवाती थी, जिसकी वजह से जब बच्चे पाकिस्तान वापस आते थे तो यहाँ पर आगे उनको 2 से 3 साल लगते थे PMNDC क्लियर करने में। स्टार्टिंग में वो रेशो ठीक थी, लेकिन बाद अज़ां जब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई चाइना पढ़ने जाने की, तो जो PMNDC की पासिंग रेशो थी वो कम होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो शिफ्ट हो गए किर्गिस्तान की मार्केट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो है वो PMNDC की तैयारी साथ में करवाई जा रही थी और तमाम बच्चों को बताया जाता था कि PMNDC का एग्ज़ाम कैसे होगा और आपने उसे कैसे पास करना है। ये थी एक मेन वजह जिसकी वजह से जो मार्केट है वो शिफ्ट कर गई किर्गिस्तान के अंदर। एक और जो मेन रीज़न थी किर्गिस्तान में शिफ्ट होने की, वो ये थी चाइना में जो MBBS था वो 6 साल का था, जबकि किर्गिस्तान के अंदर MBBS 5 साल का था। चाइना में 6 साल पढ़ने के बाद आपको PMNDC करना पड़ता था और उसमें आपको 2 साल लगते थे, यानी कि 10 साल के बाद आपका जो प्रोफेशनल करियर है वो स्टार्ट होता था। जबकि अगर आप किर्गिस्तान से MBBS करते थे तो वहाँ पर MBBS 5 साल का था और आपको जो PMNDC की तैयारी चूँकि आपकी साथ में हो जाती थी तो आपकी जो पासिंग रेशो थी PMNDC की वो अच्छी थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया किर्गिस्तान को, क्योंकि 3 से 4 साल का डिफरेंस आ रहा था आपके जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होने में। एक ये मेन वजह थी जो स्टूडेंट्स का रुझान था चाइना से हट के वो चला गया किर्गिस्तान की तरफ। एक और जो मेन रीज़न थी वो ये थी, इसमें चाइना में जो रिक्वायरमेंट थी वो इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट थी 9 मंथ की, यानी कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको हाउस जॉब के अलावा एक 9 मंथ की 9 मंथ की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती थी पाकिस्तान आके, चाइना में रह के। वो इंटर्नशिप की रिपोर्ट जमा करवाने के बाद जाके आपको
वहाँ से डिग्री मिलती थी, उसके बाद आप PMDC का एग्ज़ाम देते थे। किर्गिस्तान में, पाकिस्तान में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने इंटर्नशिप करनी है, फिर आपको हम रिपोर्ट देंगे पूरी, फिर हम आपको डिग्री देंगे। इसी तरह किर्गिस्तान में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यही वजह थी कि स्टूडेंट्स जो है उनका जो ट्रेंड है, वो शिफ्ट है, वो किर्गिस्तान की तरफ चला गया और स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया किर्गिस्तान की मार्केट को। जो लास्ट जो इसकी जो मेन रीज़न थी किर्गिस्तान की प्रेफरेंस की चाइना के ऊपर, वो था मुस्लिम एंड हलाल फूड। चाइना में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रही थी मुस्लिम और हलाल फूड, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुकदान था, बैरियर्स थे मुस्लिम एंड हलाल फूड के, जो कि किर्गिस्तान चूँकि एक मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम रियासत है, तो वहाँ पे ये बैरियर्स नहीं थे। वहाँ पे फूड पाकिस्तानी भी था, मुस्लिम भी था, और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी वो फूड की, वो काफ़ी बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू चाइना के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर थी। ये वो वजह थी कि स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ मार्केट से शिफ्ट होकर पाकिस्तान जो किर्गिस्तान की मार्केट है वहाँ पे शिफ्ट हो गए और उन्होंने प्रेफरेंस किया किर्गिस्तान की मार्केट को। ये थी वो तमाम वजूहात, तमाम रीज़न जिसकी वजह से चाइना का जो डाउनफॉल है वो शुरू हुआ और जो प्रेफरेंस है वो मिलना शुरू हुई किर्गिस्तान की मार्केट को, किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी को। अगर आप मेरा अपना एनालिसिस लें, अगर आप बीइंग एजुकेशन कंसल्टेंट, मैं अगर आपको प्रेफर करूं तो मैं खुद प्रेफर करता हूं कि किर्गिस्तान की मार्केट में जाएं, किर्गिस्तान में जाएं, क्योंकि वहां पर जो MBBS है वो 5 साल का है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, PMDC की तैयारी हो रही है, मुस्लिम फूड है और पाकिस्तान से करीब भी है और वीज़ा बैरियर भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, इसको लाजमी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।